चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर मेंढक की तरह फुदक फुदक कर रिपोर्टिंग करने वाला वो भारतीय मीडिया जो पिछले 2 हफ्तों से ये खबरें देता हुआ नजर आ रहा था, बल्कि ये कहें कि प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा था कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। और फिर कल जनाब इस स्टोरी के अंदर एक नया ट्विस्ट देखने को मिला जब भारतीय मीडिया ने और खास तौर पर न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स नाउ जो जनाब टाइम्स नाउ की सिस्टर वेबसाइट है, उन्होंने यहां तक लिखा कि बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लिया है और अब पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट हो रही है और अब जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो श्रीलंका और दुबई के अंदर करवाई जाएगी। लेकिन अब जनाब आज एक नया टर्न देखने को मिला है। वो भारतीय मीडिया जो ये रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा था कि बीसीसीआई चूंकि फाइनेंशियल हब है और बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है, तो आईसीसी पाकिस्तान को गर्दन से पकड़ेगा और जो बीसीसीआई की डिमांड होगी उसको हर सूरत जो है वो आईसीसी मीटअप करेगा। उन लोगों ने ये खबर देना शुरू कर दी है कि मोहसिन नकवी साहब ने, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने आईसीसी को ना सिर्फ गर्दन से दबोचा है बल्कि बीसीसीआई जो खुद को दुनिया क्रिकेट का डॉन कहता है उसको भी धमकी लगा दी है कि बंदे के पुत्र बने और पाकिस्तान के अंदर आकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो खेलें। और इसके साथ अब ये भी भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल जो बीसीसीआई प्रेजेंट करने जा रहा था आईसीसी के सामने, अभी उसकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई, लेकिन पहले ही इसके ऊपर जो काटा है वो लगा दिया गया है। सो मोहसिन नकवी ने पिछले 24 घंटों के अंदर क्या गेम डाली है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जनाब अब क्या सूरत हाल बनी है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब पाकिस्तान के कुछ जो मीडिया पर्सन्स हैं जिनके चैनल जो हैं वो भारतीय ऑडियंस बेस्ड हैं, उन्होंने भारतीय एंकर्स के साथ मिलकर जो एक नया कारनामा सरअंजाम दिया है कि देखें पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो नहीं बेचेगा। और फिर भारतीय मीडिया ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर तन्हा हो जाएगा और रीज़न ये दी कि फाइनेंशियल हब है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आईसीसी को इंडिया देता है, सो इसलिए हर सूरत बात जो है वो मानी जाएगी। और फिर जनाब भारत के वो बड़े नाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी के जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जनाब जाने पहचाने जाते हैं, मैं नाम डायरेक्ट किसी का नहीं लूँगा लेकिन आपको जनाब आइडिया हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हमेशा झूठ बोलता है और फिर उसके पीछे लॉजिक ये दी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर भारत जो है वो बाहर हो जाएगा और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए आएगी। तो भाईजान आपको पता है कि ये जो थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की जो बेस है वो क्या है। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको याद करवा देता हूं कि जब वर्ल्ड कप 2023 को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी इजाज़त नहीं दी थी और जनाब एक टसल चल रही थी, एक सर जंग चल रही थी, तो उस दौरान आप लोगों ने और आपके जो बड़े हैं और आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर दी थी कि आईसीसी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक की है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत नहीं आएगा तो देन जो क्वालिफायर में तीसरी जनाब टीम है पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो क्वालिफाई कर जाएगी और पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब जनाब उसी थ्योरी के ऊपर जो आईसीसी सोर्सेज ने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ये थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा और भारत कहता है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलनी, तो फिर आईसीसी जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहेगा कि चूंकि जो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल थे उसके ऊपर नामी टीम आप थे, तो आप पाकिस्तान के अंदर जाकर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो खेलें। लेकिन चूंकि आईसीसी जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भी मौजूद हो और भारत भी मौजूद हो, तो इसलिए ये थ्योरी जो है ये जनाब समहाउ रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी की बेस क्या है ये क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था और आपको जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है। अब आते हैं जनाब जो मोहसिन नकवी साहब ने काम किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन चंद चेयरमैन में से एक हैं जिनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और उनको पता है कि जनाब मेरी 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर छुट्टी नहीं होने वाली। और चूंकि उन्होंने बड़ी देर तक कुर्सी जो है वो संभालनी है, जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर चेंज नहीं होती, तो इस सूरत में मोहसिन नकवी साहब खुलकर खेल रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब की अब प्लानिंग ये है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हर सूरत पाकिस्तान में करवाना है। अगर आज भारत कहता है कि हमारी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, तो फिर जो नया सवाल पैदा होगा और नया तनाज़ा पैदा होगा उसमें कल को कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो उठकर कहेगा कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही और हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगा बल्कि इंडिया के साथ भी हो सकता है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है। यानी कि जिसको आपने प्रेशराइज करना है या ब्लैकमेल करना है उसके सामने आप ये रीज़न जो है वो पेश करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया है कि जनाब देखें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं आती ना, या वो कोई हंगामा बर्पा करती है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं या उनके सामने इल्तिजा करें, बल्कि ये आईसीसी ने मेक श्योर करना है। और फिर जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग एग्रीमेंट पर साइन किए थे उसमें ये चीज़ पाकिस्तान ने ऐड ऑन करवाई थी कि अगर कोई मुल्क सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो फिर जनाब एक न्यूट्रल एजेंसी जो है वो डिसाइड करेगी और वो इंस्पेक्शन करेगी। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को कह दिया कि हम किसी को नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तान आकर खेलें, क्योंकि जो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान ने पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर खेली हैं उसमें सारे बड़े मुल्क जो गोरे मुल्क हैं जो जनाब 2008 में पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर चुके हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेल चुके हैं। सो अब जनाब सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क बचता है और वो है भारत। भारत अगर मसला करेगा तो फिर जनाब आपने उनको कहना है कि आप आएँ और पाकिस्तान के अंदर खेलें, और अगर आप नहीं मनवा पाएंगे तो फिर 2 सिचुएशंस जनाब सामने आती हैं। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो भारत का ग्रुप है उसको तब्दील कर देगा, भारत को किसी और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जो ग्रुप बी है वहाँ से एक टीम जो है वो पाकिस्तान के ग्रुप में डाल दी जाएगी ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने सारे मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले। उसके बाद इशू आएगा नॉकआउट स्टेज के ऊपर। अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो फिर एक जनाब थ्योरी है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जनाब हम फिर भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो नॉकआउट स्टेज के ऊपर नहीं अपनाएंगे। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल पाकिस्तान के अंदर ही खेलेगा, अगर फाइनल में जाएगा तो पाकिस्तान अपना फाइनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही खेलेगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई हैंकी पैंकी की तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आगे इवेंट्स होने हैं 2031 तक जो इवेंट्स जनाब डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका ने को होस्ट करना है। उसमें पाकिस्तान कहेगा कि हमने भारत के अंदर जाकर नहीं खेलना क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। उसके बाद जनाब 2029 में अगेन भारत ने जनाब अकेले चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। सो पाकिस्तान कहेगा कि हमने जाके भारत के अंदर नहीं खेलना, और अगर भारत के अंदर पाकिस्तान चला भी गया तो फिर पाकिस्तान के पास एक पॉइंट ये है कि हम भारत वाला जो मैच है वो खेलेंगे नहीं और 4 फीट जो है वो मैच हो जाएगा।
भारत वैसे भी जो जनाब आईसीसी इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी जो है वो हासिल कर लेता है, और 2 पॉइंट्स वैसे ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ जनाब हासिल कर लेता है। सो असल मसला फिर पैदा होगा कि वो फाइनेंशियल हब, वो भारतीय मीडिया जो ये कहता है कि बीसीसीआई इज कंट्रोलिंग आईसीसी और बीसीसीआई सबसे ज़्यादा पैसा आईसीसी को देता है, तो इनको लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से, और ब्रॉडकास्टर्स जो $3 बिलियन जनाब आईसीसी को दे रहे हैं इवेंट कवर करने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के लिए नहीं देते, वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के लिए नहीं देते, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी हो तो उसके लिए भी नहीं देते, बल्कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर ग्रुप मैच भी है तो उसके लिए भी जो मिलियन और बिलियन डॉलर्स हैं वो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो देते हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो 2023 में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया। भारत ने कहा कि जनाब हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठी कि पाकिस्तान जो है वो अस्करियत पसंद ग्रुप को सपोर्ट करता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जो है वो नहीं खेली जा सकती। लेकिन फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि 2 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच बारिश की नज़र हो गया। फर्स्ट इनिंग में भारत ने बैटिंग की, लेकिन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, और फिर जनाब ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो एशिया कप के रूल्स थे उनको रातों रात चेंज किया गया, और पाकिस्तान और भारत का जो 10 सितंबर वाला मैच था जिसके बारे में ये पेशन गोई थी कि ये भी मैच जो है वो बारिश की नज़र हो जाएगा, उसके लिए 11 सितंबर जो है वो रिजर्व डे रखा गया। और वो रिजर्व डे क्यों रखा गया था? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जनाब जो जे शाह इस वक्त भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब वो आईसीसी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको डंडा देते हुए कहा था कि भाईजान हमारा नुकसान हो रहा है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।